Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. Now I am going to explain treatment of goodwill with the help of this question. Now see, it will be proved beneficial for you. First of all, see the question where you are seeing that three partners are here, A, B and C, where partners sharing profits in the ratio 6:4:5. ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया. एंड देयर कैपिटल्स वेयर ₹1,80,000 एंड ₹60,000. यानी ये तीनों पार्टनर्स के क्या हो गए, कैपिटल हो गए. ए के लिए 1 लाख, बी के लिए 80,000 और सी के लिए 60,000. ऑन 1 अप्रैल 2018 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. बी फर्म से रिटायर हो रहा है. अगर हम बी की बात करें तो बी का रेशियो कितना बनेगा, 4/15. क्योंकि देखो 6/15, 4/15 और 5/15 ये रेशियो बनेगा. तो 4/15 तो हो गया बी का रेशियो जो कि रिटायर हो रहा है फर्म से. और अब रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे फर्म में, ए और सी. इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब जो उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज 11:4. ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000. बी के रिटायरमेंट के समय ये फर्म में गुडविल है 1,80,000 की. शोइंग वर योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट. ठीक है, बी के रिटायरमेंट के समय आपको करना क्या है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ट्रीटमेंट करना है. अब आप देखो जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अपने पहले के भी क्लास में ये चीज़ स्टडी किया हुआ, डिस्कस किया हुआ है. मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको शेयर किया है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जर्नल एंट्री हम लोग तब करेंगे जब गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा. ठीक है, बट रिमेंबर वन पॉइंट, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द गेनिंग रेशियो एंड रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप करोगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट रेशियो. क्यों, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग टू हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. इट मीन्स एंट्री तो हमारी बनती एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट. लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग नोट करोगे इसका, तो आपको ये मिलेगा कि एक पार्टनर गेन कर रहा है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को. जब कोई पार्टनर गेन कर रहा हो उस कंडीशन में जो जर्नल एंट्री बनेगी आपकी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पर देखो, जब आप जर्नल एंट्री में जा रहे हो तो जर्नल एंट्री के पहले कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये मालूम है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो. ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो. और अब आप इस कंडीशन में ए के लिए जब कैलकुलेट करने जा रहे हो तो ए के लिए देखो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है. ऊपर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा कि ए एंड सी डिसाइडेड दैट 11:4 विल बी द रेशियो. द न्यू रेशियो इज इक्वल टू 11/15 फॉर ए. और सी के लिए क्या हो जाएगा, 4/15. ओल्ड रेशियो ए का देखो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया 6:4:5, ये इनका ओल्ड रेशियो है. तो 6/15 ये ओल्ड रेशियो हो गया. और बी के लिए तो 4/15 है ही, सी के लिए 5/15 हो जाएगा ये रेशियो इनका. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 11/15 माइनस ओल्ड रेशियो 6/15, तो ये 5/15 आपका बनेगा जो कि ए के लिए होगा. और ए गेन कर रहा है इस रेशियो से. और बी की कंडीशन में तो 4/15 बी सेक्रीफाइस कर रहा है. सी की कंडीशन में आप जाओ तो 1/15 से बी भी देखो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है. जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है. ध्यान दीजिएगा, जब फर्म से पार्टनर बी रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में जो ए है और जो सी है, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर हैं, उनकी कंडीशन इक्वल होनी चाहिए. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू बी के रिटायरमेंट के समय ए को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है. कितनी रेशियो से, 5/15 के रेशियो से ए गेन कर रहा है. लेकिन 1/15 के रेशियो से सी क्या कर रहा है, उसको सेक्रीफाइस कर रहा है वो सी. ऐसी अगर सिचुएशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी
तो आप एंट्री क्या करोगे, गेन्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जो जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ और द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग किया करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, तो अब उसके अकॉर्डिंग टू आपका अगर एंट्री यहाँ पे करते तो क्या बन जाता, रिमेनिंग एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। बट इफ in the calculation you are saying that a partner is gaining, a partner is taking profit, then in that condition your journal entry will be gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account to retiring partners capital account. That's why now you can see the journal entry given above, age capital account debit with amount 60,000. That's why you can see in the journal entry age capital account debit with the amount of rupees 60,000. अब इसके लिए आप लोग करोगे क्या, क्वेश्चन में देखो 1,80,000 की अमाउंट दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ 1,80,000। अब इस 1,80,000 का 5/15 ये रेशियो जिससे ए गेन कर रहा है, तो ये आपकी अमाउंट बनेगी 60,000। और फिर उसके बाद आप करोगे क्या, बी के केस में आओगे तो बी के लिए 4/15 बी का रेशियो है, 1,80,000 का करोगे 4/15, और उसके बाद जब सी के लिए आओगे तो 1/15 ऑफ 1,80,000। ओके, तो ये टोटल आपकी अमाउंट बन जाएगी, और ये जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे। सेम जिस तरीके से आपने ये ऊपर क्वेश्चन देखा उसी के बेस पर आपको देखो नीचे क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए। इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके चेक करो दैट व्हाट यू हैव लर्न इन द अबव क्वेश्चन, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ओके, थैंक you so much for watching this video. If you are like it, then please like it, share it and subscribe my channel. Okay, thank you so much.